फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पे जो CG UPSC छत्तीसगढ़ ESI के लिए जो जो क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर रहे थे, तो यहाँ पे इसी सीरीज में जो कि बढ़ता जाएगा। यह फोर्थ पार्ट है। अगर 1 2 3 पार्ट जो कि डल चुका है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। सारे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन कराएगा जो कि आपके जो कि CGSI का एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है अक्टूबर या नवंबर के, जो कि डेट आ जाएगा कुछ दिन में। तो अपनी जो तैयारी जो कि सुनिश्चित रूप से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो इसी तरह आज की वीडियो में यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में रायपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? तो ब्रह्मदेव, केशवदेव, मोहन सिंह, अजीत सिंह। तो केशवदेव जो कि छत्तीसगढ़ में रायपुर के कलचुरी शाखा के प्रथम शासक केशवदेव। तो इसका सही आंसर बी सही हो जाएगा, केशवदेव, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर के कलचुरी शाखा के प्रथम शासक है केशवदेव, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपल्ला की छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में किस वंश के इतिहास से संबंधित है? तो पांडु वंश, नल वंश, कलचुरी वंश, सोमवंश। तो गोपल्ला की छत्तीसगढ़ से कलचुरी वंश के इतिहास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, तोमाड़ राजधानी से निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया था? तो कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 2 3 इसका सही आंसर हो। तो कलिंगराज और कमलराज और रत्नदेव प्रथम जो कि तोमाड़ में जो कि राजधानी में जो कि कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया था। तो कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव प्रथम ने यहाँ पे शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने सोमवंशी शासक से पाली क्षेत्र को जीता था? तो शंकरगढ़ प्रथम, कृष्णराज, कलिंगराज, शंकरगढ़ द्वितीय। तो यहाँ पे जो कलचुरी शासक है सोमवंशी शासक से पाली क्षेत्र को जीता था शंकरगढ़ द्वितीय को, जो कि इस शासक से जीता। तो इन्होंने शंकरगढ़ द्वितीय ने पाली क्षेत्र को इन्होंने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किसने की थी? तो रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्यदेव या कलिंगराज। तो रत्नदेव ने जो कि इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण इन्होंने की थी। तो याद रखिए रत्नदेव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा छिंदक नागवंश का नहीं है? तो मधुरांतक देव, कन्हर देव, जगत देव, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से छिंदक नागवंश नहीं है पूछ रहा है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जगत देव, जो कि यह छिंदक नागवंश शासक नहीं है। बाकी मधुरांतक देव, कन्हर देव ये सभी जो कि छिंदक नागवंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक के समय कांकेर के सोमवंशी राज्य 2 शाखाओं में विभाजित हो गई थी? तो व्याघ्रराज, कृष्णराव, वामदेव या सोमराज। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सोमराज में जो कि इस समय जो कि कांकेर में सोमवंशी राज्य 2 शाखाओं में विभाजित हो गई थी। तो सोमराज के समय की बात है यही। अगला क्वेश्चन है, उत्तिमगढ़ पर जो कि पठानों में आक्रमण निम्न कौन से कलचुरी शासक संबंधित? तो इसमें कल्याण माघ, बहारसाह, पनात सिंह या लबतमीर। तो इसमें उत्तिमगढ़ पठानों में आक्रमण में से इसमें से पनात सिंह जो कि कलचुरी शासक संबंधित है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कलचुरी शासन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भीषण दुर्भिक्ष काल पड़ा था? तो पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल्यदेव प्रथम या जगतदेव, रत्नदेव प्रथम। तो रत्नदेव प्रथम के जो कि कलचुरी शासन काल में इन्होंने के काल में जो कि छत्तीसगढ़ में भीषण जो कि दुर्लभ अकाल पड़ा था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रत्नदेव के काल में हुआ था। कलचुरी काल में निम्न में से कौन सा वर्ण नहीं था? तो ब्राह्मण, वैश्य, काश्यप या शूद्र। तो कलचुरी काल में इसमें से शूद्र वर्ण नहीं था। अगला क्वेश्चन है, खुड़िया रानी की जनजाति की प्रमुख देवी है? तो कमार, बैगा, कोरवा, कंवर। तो खुड़िया रानी मुख्य रूप से कोरवा जनजाति की प्रमुख देवी है, उनकी माता है। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक रूप से संपन्न जनजाति है? मुड़िया, हल्बा, उरांव, भतरा। तो सांस्कृतिक रूप से संपन्न जनजाति मुड़िया जनजाति है। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें युवतियाँ जो कि सिर पर पीतल का मुकुट पहनती है? तो यहाँ पे गौर नृत्य, हुल्की पाटा, पेडुल, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाँ, इसमें गौर नृत्य में जो कि युवतियाँ सिर पर पीतल का मुकुट पहनकर जो कि नृत्य करती हैं। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिमय विवाह की जनजाति में गोलत विवाह करते हैं तो बिरहोर, कंवर, बैगा, गोंड। तो विनिमय विवाह जो कि मुख्य रूप से बिरहोर जनजाति में गोलत विवाह करते हैं, तो यह बिरहोर जनजाति में होता है यह विवाह। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पूजा की नीति अपनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद तुगलक, सिकंदर लोदी। तो दिल्ली सल्तनत के जो कि सिकंदर लोदी ने जो कि पूजा की नीति अपनाई थी। अगर जो कि क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है क्लास। और डेली बेस पे क्वेश्चन पढ़िए, सभी एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। CGSI व्यापम चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सारी एग्ज़ाम के लिए यहाँ से जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। सारे क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट कराया जा रहा है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे वीडियो डालेगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है बरनी, गुलबदम बेगम, अमीर खुसरो, ईसामी। तो तुगलकनामा के जो रचनाकार हैं उनका नाम है अमीर खुसरो, जिन्होंने तुगलकनामा के रचना इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान के काल में जो कि खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, तो इसका भी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी सही आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने, मुगलों ने। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने जो कि स्टार्ट किया था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, यह क्वेश्चन बार बार जो कि एग्जाम में आता रहता है। तो भारत में पोलो का खेल प्रचलन किसने किया है? तो तुर्कों द्वारा यह खेल आरंभ किया गया था। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी किस भारतीय राज्य पर प्रथम आक्रमण किया? तो 1175 में तो मुल्तान, थानेश्वर, अजमेर, कन्नौज। तो 1175 ईस्वी मोहम्मद गोरी जो कि मुल्तान भारतीय राज्य पर प्रथम आक्रमण 1175 में किया था। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सीरी के किले का निर्माण किसने कराया था? तो ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दिल्ली के सीरी के किले का निर्माण जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में किसके साथ जो कि मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगाली, डच, हॉलैंड। तो कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो वहाँ पुर्तगाली है जिन्होंने कृष्णदेव राय के साथ जो कि मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे, तो वहाँ पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, बाणगंगा। तो विजयनगर मुख्य रूप से बाणगंगा नदी के तट पर स्थित है विजयनगर, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी? गुलबर्गा, बीजापुर, बेलगाम, रायपुर। तो बहमनी राजाओं की राजधानी मुख्य रूप से गुलबर्गा होती थी। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो बीजापुर में, गोलकुंडा में, हम्पी में, बड़ौदा में। तो विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष मुख्य रूप से हम्पी में पाए जाते हैं, जो कि विजयनगर के काल के महान साम्राज्य के अवशेष हैं हम्पी में। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो हरिहर, बुक्का, देवराय, कृष्णदेव राय। तो विजयनगर का प्रथम शासक कृष्णदेव राय ने जो कि पुर्तगालियों के साथ संधि उन्होंने की थी, कृष्णदेव राय ने। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो बलबन, सी है मोहम्मद बिन तुगलक या इब्राहिम लोदी। तो दिल्ली के जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कि इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। अगला क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है? तो बहलोद लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी या सिकंदर लोदी। तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी है, जो लोदी वंश का अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति, मनसबदार, पैतृक राजवंश संग्राहक या कुलीन को। तो इनाम भूमि मुख्य रूप से विद्वान और धार्मिक व्यक्ति हैं, उन्होंने इनाम भूमि इनको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, मुमताज़ और नूरजहां, या डी इनमें से कोई नहीं। तो रजिया सुल्तान जो कि उत्तरी भारत की पहली मुस्लिम महिला जिन्होंने दिल्ली पर राज करने वाली जो कि प्रथम महिला भी इन्होंने शासिका थी, तो वहाँ रजिया सुल्तान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने दिल्ली के प्रथम सुल्तान थे। अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास इन्होंने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, यात्री ये इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को, फारस, तुर्की, मध्य एशिया। तो ये यात्री इब्न बतूता जो कि मोरक्को देश से आया था, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे मोरक्को सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, अकबर, बाबर को। तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को, जिन्होंने मुस्लिम राज का जो संस्थापक इन्हों को कहा जाता है मोहम्मद गोरी को। अगला क्वेश्चन है, किसने इक्तदारी प्रथा चलाई थी? तो फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन बलबन। तो इक्तदारी प्रथा चलाई गई थी इल्तुतमिश द्वारा। यहाँ जो कि इक्तदारी प्रथा इन्होंने चलाई थी इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है, लाक्स बख्श के नाम से जाना जाता था, तो वहाँ भारतीय शासक कौन था? तो बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो लाक्स बख्श के नाम से जाना जाने वाला जो कि भारतीय शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि लाक्स बख्श नाम से इनको जाना जाता, जो कि भारतीय शासक थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने हक ए सर्ब हल्ब ए सर्ब नामक कर लगाया था? तो इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, फिरोज तुगलक ने, जो कि इस सुल्तान ने जो कि हक ए सर्ब और हल्ब ए सर्ब नामक जो कि कर इन्होंने लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो आज का क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में जुड़े नहीं है तो चैनल में सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और डेली बेस पे करंट अफेयर्स और यहाँ पे जी क्वेश्चन कराया जाता है, जो कि आपके CGSI के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए, और यहाँ पे भी जो कि क्वेश्चन यहाँ पे भी अच्छा कराया जाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसे लगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू।